हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 10 का दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इस सभी चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 10 का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का और चैप्टर 11 दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो भी सीखना है अच्छे से तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना दिया आपको 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और is placed at a distance of 15 centimeter in front of a convex mirror, convex lens sorry। तो यहाँ पे convex lens आपको पता है, convex lens कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो convex lens का फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रखा गया है at a distance of 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। ठीक है, तो यहाँ पे यू का वैल्यू कितना होगा दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फोकल लेंथ भी दिया है। तो फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है दैट इज यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नेचर। तो यहाँ पे आपको नेचर फाइंड करना है, नेचर। उसके बाद क्या फाइंड करना है, साइज। उसके बाद साइज दैट इज साइज हम लोग बोल सकते हैं दैट इज एच आई, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। ठीक है, एंड द लोकेशन ऑफ द इमेज मतलब पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन, या आप लोग इसको बोल सकते हो वी, वी फाइंड करना है। इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, मिरर दैट इज लेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे इतना चीज लिखने के बाद में जब आप लोग गिवन लिख लोगे तो गिवन लिखने के बाद में आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन लिखना है। ठीक है, तो मैं साइड में आपको साइन कन्वेंशन लिखवा देता हूं, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पे हम लोग कन्वेक्स लेंस में जानते हैं यहाँ पे जो हमारा U होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो V होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड हमारा जो F होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा U क्या होगा, नेगेटिव, F क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इतना करने के बाद में जब आप लोग साइन कन्वेंशन कर लोगे तो अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मैं V फाइंड करूंगा यूजिंग दैट इज लेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है दैट इज 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 1 by f का वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू 1 by v। तो v का वैल्यू देखिए, v का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो v का v माइनस 1 by u, u का वैल्यू कितना -15, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -15। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूं, अब यहाँ पे देखिए 1 by 10 सेम रहेगा इक्वल टू, इसके बाद 1 by v भी सेम रहेगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 by 15। ठीक है ना, अब मुझे v का वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इस साइड लेके आता हूं, तो ये क्या होगा 1 by 10, ये प्लस से इस साइड से माइनस 1 by 15। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 1 by v। इतना करने के बाद में इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो जब इन दोनों का आप लोग एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एलसीएम दैट इज 30। अब 10 कितना जा 30 होता है, 10 3 जा, तो यहाँ पे 3 होगा माइनस का माइनस। अब 15 कितना जा 30 होता है, 15 2 जा 30,
यहाँ पे 2 होगा इक्वल टू 1 का 1 बाई v, ठीक है ना। अब 3 माइनस 2 गया तो कितना होगा, दैट इज 1, और नीचे कितना 30 इक्वल टू 1 बाई v। और इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो जब इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई 30, ठीक है। और v इक्वल टू कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका इमेज डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो अब इमेज, तो यहां पे हम लोग पोजीशन लिख लेते हैं। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पोजीशन ऑफ द इमेज क्या आ गया आपका, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब मुझे क्या निकालना था, दैट इज नेचर। तो नेचर मैंने आपको बताया था, नेचर कैसे निकालते हैं हम लोग। नेचर यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे v का, यहाँ पे नेचर क्या होगा, तो यहाँ पे नेचर होगा दैट इज, सिंस v पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब नेचर फाइंड करने के बाद में अब मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं, यहाँ पे हम लोग को HI का वैल्यू फाइंड करना है, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज कैसे आएगा, बाय यूजिंग दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन लेंसेज, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, m इक्वल टू क्या होता है, v बाई u, ठीक है। और m का और एक फॉर्मूला होता है दैट इज hi बाई ho होता है, ठीक है। v बाई u सेम रहेगा। अब यहाँ पे hi का वैल्यू कितना दिया देखिए, तो hi का वैल्यू नहीं दिया है, इसको सेम लिखेंगे, ठीक है। और ho का वैल्यू कितना दिया है, तो ho का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 होगा इक्वल टू v का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, तो v का वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड किया 30, तो यहाँ पे 30 होगा। और u का वैल्यू कितना होगा देखिए, -15, तो यहाँ पे -15 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 15 टू 30, ये कैंसल, तो अब hi बाई 1 इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 2 बाई -1, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस कर देते हैं तो कितना आएगा, दैट इज hi इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, हाइट ऑफ द इमेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा, हमारा हाइट कितना आ गया इमेज का, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट, इसके नीचे आपको ये लिखना है और इसके नीचे ये, ठीक है। तो अब फॉलो करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, देखिए ध्यान से आप लोग, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है दैट इज मिरर से 10 सेंटीमीटर पे। अब मिरर कौन सा दिया आपको, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑफ ए फोकल लेंथ कितना, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में क्या करेंगे हम लोग, जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं, दैट इज ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, और u का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या दिया है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना दिया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और ये आपका कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको क्या बोला, फाइंड द पोजीशन। तो आपको पोजीशन फाइंड करना है, दैट इज इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ आपको पूछा जा रहा है दैट इज नेचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर भी आपको फाइंड करना है, नेचर। तो इतना जब आप लोग गिवन लिख लोगे, तो गिवन लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका साइन कन्वेंशन के थ्रू इसको लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में समझाया था कि साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि लेंस दिया है कि मिरर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर है, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। तो आपको कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो कन्वेक्स मिरर का मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, साइन कन्वेंशन जो होता है, यहाँ पे u हमेशा नेगेटिव होता है, और जो v होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ जो आता है वो भी क्या होता है, दैट इज हमारा फोकल लेंथ भी हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमारा जो दैट इज
रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या होगा, देखिए u का वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग v फाइंड करना है, तो v फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f, f का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, दैट इज 15, तो यहाँ पे क्या होगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू कितना दिया देखिए, यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, प्लस का प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना -10, तो यहाँ पे क्या होगा -10। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे फिर क्या होगा देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको सेम लिखूंगा 1/15 इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 1/10 का 10। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूं, इसके बाद यहाँ पे 1/15 सेम रहेगा। ठीक है, अब मुझे v का वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे v का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 1/10 जो हमारे लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो माइनस से इस साइड जाने से क्या होगा, प्लस में, तो प्लस 1/10 इक्वल टू इस साइड कितना बचेगा, 1/v बचेगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हम लोग 15 और 10 का इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2, ये तो सेम रहेगा, 2 5 जा 10, फिर 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 5 का 5, फिर 5 से, 5 1 जा 5 1 जा, तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा कितना होता है, दैट इज 30। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आएगा, दैट इज 5 3 जा दैट इज 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इन दोनों को मैच करना है, सेम बनाना है, तो 15 कितना मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, दैट इज 2, तो 2 इंटू ऊपर कितना है 1, प्लस का प्लस, अब 10 कितना मल्टीप्लाई करने से 30 आता है, दैट इज 3, तो 3 इंटू ऊपर कितना है 1 इक्वल टू 1/v। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 का 30 लिखेंगे और 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू क्या होगा 1/v। अब 2 प्लस 3 कितना होगा 5 और नीचे 30 का 30 इक्वल टू 1/v। अब 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 1/6 इक्वल टू क्या होगा 1/v। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं, तो जब आप लोग इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/v इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो अब मुझे v चाहिए, 1/v तो नहीं चाहिए, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल, तो इसको जब उल्टा करूंगा तो v इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग एट लास्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मतलब मिरर से 6 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज ऑब्टेन होगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर लिखेंगे। ठीक है, बिहाइंड द फॉर्म या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे अब पोजीशन तो मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नेचर भी लिखते हैं, बिकॉज हमें नेचर भी फाइंड करना था। ठीक है, तो नेचर कैसे आता है, नेचर का मतलब उसका वो दैट इज हमारा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा या रियल होगा, उसको हम लोग नेचर बोलते हैं। वर्चुअल तब होता है जब वो मिरर का पीछे बने। ठीक है, और हमारा रियल तभी होता है जो मिरर का फ्रंट में बनता है इमेज। ठीक है, तो ये जो बना हमारा दैट इज, ये कहां पे बना हम लोग का, दैट इज मिरर का पीछे, तो ये क्या होगा वर्चुअल। हमेशा याद रखिएगा जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधा। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता हमारा ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आपको आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है और इसके नीचे ये। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाकी जो चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो सारा समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।